हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के पसंदीदा चैनल कॉमर्स दुनिया में। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने बेटे कवर कर लिया है एनपीओ के 5 पार्ट, जिसके अंदर हमने अलग अलग टॉपिक को कवर किया। और ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, एनपीओ के अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, और इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के, जो 3 नंबर में कई बार आ जाता है पेपर में। एनपीओ से 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद 2 वीडियो में आप लोगों के लिए डेवलप करूंगा, जिसके अंदर हम लोग फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है एनपीओ के, जो 6 मार्क्स में आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। देखो बच्चों, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स मुझसे रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी डिमांड क्या है हमसे। ये हमसे चाहता क्या है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, जैसे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एनपीओ है, लेट्स से फाइनेंशियल मान लेते हैं, लेट्स से कंज्यूमेबल आइटम के लिए हम चैरिटेबल डिस्पेंसरी का एग्जांपल लेते हैं। चैरिटेबल अगर कोई डिस्पेंसरी है जो कि एनपीओ के रूप में वर्क करती है, तो उसका डेली का जो काम है वो काम क्या होगा, डेली का यूजेस क्या होगा उसके लिए जो कंज्यूम करता है। तो वो ट्यूब हो सकता है, वो मेडिसिन हो सकते हैं, वो छोटे छोटे जो सिरिंज वगैरह आते हैं वो हो सकते हैं। ये उसके डेली जो है ग्लव्स है, वो सब जो है उसके डेली के जो है वो यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंज्यूमेबल आइटम निकालना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कि वो पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर वो कितने अमाउंट का सामान जो है वो कंज्यूम कर लेता है, हम ये निकालना चाहते हैं इस टॉपिक से। अब ये निकालने के लिए बहुत सिंपल है यार, कि अगर मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे को ये पता करना हो गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी करेंट ईयर, कि करेंट ईयर के अंदर हम लोग कितने का सामान कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये मुझे पता करना हो तो कैसे पता करूँगा। तो देखो, मान लेते हैं, लेट्स से छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है। ठीक है, मेरे पास जब मैंने अपना बुक ऑफ अकाउंट ओपन किया, मतलब ईयर की स्टार्टिंग करी, तो मेरे पास ये पेन, जो नंबर ऑफ पेन है, मान लेते हैं लेट्स से मेरे पास 100 पेन स्टॉक्स में थे। ठीक है, हमारे पास 100 पेन थे, और मैंने पूरे साल भर में ना 1000 पेन नए परचेज किए, 1000 नए पेन परचेज किए। अब मेरे को अगर मैं पूछूं आपसे बेटे कि बताओ 100 पेन था और 1000 पेन हमने और ख़रीदा, तो हमारे पास कितना पेन होना चाहिए हमारे पास? सर 1100 पेन होना चाहिए, हाँ या ना? सही बात है। अब अगर मान लो आखिरी दिन में देखता हूँ तो मेरे पास ना आज भी 200 पेन रखे हुए हैं, 200 पेन रखे हुए हैं। कहने का मतलब होना चाहिए था 1100, लेकिन है कितने? 200। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बेटे 900 पेन कहीं चले गए। अब हमने अगर 900 पेन सेल तो किया नहीं, तो सेल अगर नहीं किया तो फिर ये 900 पेन गए कहाँ? 900 पेन जो है हमने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, मतलब हमने यूज़ कर लिया है। समझ में आ रहा है बेटे? ये देखो, ये 100 पेन था क्या? तो 100 पेन था कि इसको अब हम फॉर्मूले के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते हैं। ये 100 पेन था क्या? ये था ओपनिंग स्टॉक। क्या था बच्चे? ओपनिंग स्टॉक। ये 1000 पेन क्या था? ये था परचेज। ठीक है, परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है? नेट परचेज से। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, और माइनस ये 200 पेन क्या था? ये था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाला है कि मैंने साल के दौरान कितने अमाउंट का सामान जो है वो कंज्यूम कर लिया। समझ में आता है बच्चे? अब क्या है, अब ना देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको गिवन होगा जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। रह जाता है नेट परचेज। और हम लोग जानते हैं कि यार बेटे परचेज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश परचेज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक होता है कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज।
इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो जाके क्या बनता है, टोटल परचेज या नेट परचेज। अब कई बार होगा क्वेश्चंस आपको ये गिवन होगा, मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बट ये क्रेडिट परचेज जो है ना ये गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज नहीं होगा तो इमेजिन करो, क्रेडिट में उधार जब हम लेते हैं तो किससे लेते हैं, या तो सप्लायर बोलते हैं या फिर हम क्रेडिटर डेवलप होता है। भाई क्रेडिट में अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होता है, इससे क्रेडिटर हमारा बढ़ता है, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन होगा, तो हमें ये क्रेडिट परचेज गिवन ना होकर के हमें क्रेडिटर्स गिवन होते हैं। क्या गिवन होता है बेटे, क्रेडिटर्स गिवन होते हैं। अब ये क्रेडिटर्स गिवन होते हैं तो क्रेडिट परचेज, अब देखो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज मिलाओगे तो नेट परचेज बनेगा, ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता। तो ये पता करने के लिए हमें क्रेडिट परचेज पता करने के लिए हमें गिवन क्या होता है, क्रेडिटर गिवन होता है। तो हमें ना क्रेडिटर का लेजर, हमने 11th क्लास में जब लेजर बनाना सीखा था तो हम लोगों ने क्रेडिटर का लेजर बनाना सीखा था, याद है सबको। सो क्रेडिटर का जब हम लेजर बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो जब हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं या सप्लायर का अकाउंट बनाते हैं तो ये हमारी उधारी होती है, हाँ या ना, क्या बोलते हो आप लोग, लायबिलिटी होती है ना। अब लायबिलिटी होती है तो अब अगर लायबिलिटी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स, और हम ये अकाउंट बना क्यों रहे हैं, पर्पस समझ में आ रहा है, बना क्यों रहे हैं, सो दैट कि हम क्रेडिट परचेज निकाल पाए। और क्रेडिट परचेज क्यों निकालना चाहते हैं, सो दैट कि हम नेट परचेज निकाल पाए इन दोनों के एडिशन से, ठीक है। और हम नेट परचेज क्यों निकालना चाह रहे हैं, सो दैट कि मैं पता कर पाऊँ कि मैं साल में कितने का सामान कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, कितने का सामान कंज्यूम करता हूँ। तो देखो आपको ना क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। अब ओपनिंग बैलेंस हम देखो, ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा क्रेडिटर होता है इसका नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का, और लायबिलिटी जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो ये बीडी और इसका जो क्लोजिंग होगा वो किधर होगा बच्चे, सो ये बैलेंस सीडी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है आप लोगों को। सो अगर बीडी इधर डला तो सीडी इधर डलता है। एसेट्स को हम डेबिट से शुरू करते हैं, ये क्लोज होता है क्रेडिट में जाके, और अगर ये लायबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट से शुरू होता है और डेबिट में क्लोज होता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है सर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि यार जो भी चीज़ें, जिस चीज़ का भी हम लेजर तैयार करते हैं अगर वो बढ़ता है, अगर हम लायबिलिटी का लेजर तैयार करते हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा हमने, जी सर पढ़ा है। तो जो लायबिलिटी है वो मेरा क्रेडिटर जो है लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो बताओ क्रेडिट से बढ़ेगा, और जब घटेगा तो डेबिट से घटेगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ मुझे कि जो मेरा क्रेडिटर है, अगर मैंने साल भर सामान खरीदा होगा उधार में तो मैंने पैसे भी तो दिए होंगे कुछ ना कुछ। तो जो भी पैसे मैंने दिए होंगे उसको देने से बताओ मुझे बच्चे कि मेरा जो क्रेडिटर है वो घटेगा या बढ़ेगा। एक सुर में आवाज आ रहा है सर घटेगा। तो घटेगा तो बताओ बेटे कहाँ लिखना चाहिए, बैंक अकाउंट, यही कहेंगे ना। सो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप मतलब क्रेडिटर को पे ऑफ कर दोगे तो आपका जो अमाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिटर घट जाएगा, लायबिलिटी घट जाएगा। तो जो भी हमने पेड किया होगा, पेड टू क्रेडिटर्स, जो भी हमने साल के दौरान पेड किया होगा वो, क्लियर है बच्चे। उसके बाद कई बार ऐसा भी तो सकता है ना बच्चे कि हमने ना क्या किया हो, कुछ पैसे पिछले साल ही दे दिए हो इस साल के लिए। मतलब हमने सामान खरीदना था करंट ईयर में, लेकिन हमने उसकी पेमेंट जो है वो प्रीवियस ईयर में ही दे दी हो, ठीक है, एडवांस, समझ रहे हो, एडवांस। अब अगर हम कोई सामान खरीदते हैं फ्यूचर में और उसकी पेमेंट पहले दे चुके होते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, सर एसेट होता है। तो एसेट होता है तो बेटे हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, डेबिट साइड, ठीक है। सो मैं ओपनिंग में वो मेरे लिए एसेट रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ बैलेंस बीडी पेड इन एडवांस, ठीक है। सो पेड इन एडवांस कहाँ पे, ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग में, ओपनिंग के अंदर हमने एडवांस में पेड कर दिया था तो वो मेरे लिए एसेट है। और अगर जो हमने क्लोजिंग में एडवांस पेड किया है अगले साल के लिए, समझ में आ रहा है, तो जो मैंने क्लोजिंग में एडवांस पेड किया अगले साल के लिए वो मेरा सीडी बन जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है, पेड इन एडवांस इन एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर के आखिरी में जो हमने पैसा पेड किया एडवांस में क्रेडिटर को वो तो अगले साल के लिए पे करोगे ना। तो ये तो हो गया आपका बीडी और सीडी। अब उसके बाद इन
3 आइटम और ये 2 आइटम्स, इन सबको हम जब एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो अगर हमारा डेबिट ग्रेटर हुआ और क्रेडिट छोटा पड़ा तो हमें इक्वल करने के लिए क्या चाहिए होगा, इक्वल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होगा, राइट। तो ये जो अमाउंट चाहिए होगा दैट इज नॉन एज, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परचेज, ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में, मोस्टली बैलेंसिंग फिगर में ये निकलेगा, ठीक है, परचेज। तो ये परचेज क्या बता रहा है, ये क्रेडिट परचेज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्रेडिट परचेज को हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट किया, और जब ये दोनों ऐड करेंगे तो नेट परचेज निकलेगा, और जब ये तीनों को एडजस्ट करेंगे तो कंज्यूमेबल आइटम निकल जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब ये तो हो गया, हमने पढ़ा इसको एक अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से। इसको बेटे हम डायरेक्टली ना, इसको हम डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं कि जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसान होता है और हम उसको आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके से इसके अल्टरनेटिव तरीकों को भी समझते हैं, ठीक है बेटे। तो चलिए देखो, इसको ना हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने गुड्स कितने का कंज्यूम किया इस साल के दौरान, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना लेजर को बनाए। तो कैसे, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यूज़ करना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको यूज़ करना है कि जो हमने पेड किया है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। जो करंट ईयर के अंदर हमने अमाउंट पेड किया है अपने क्रेडिटर को, वो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं ये यूज़ कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हम ये इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो हमने पेड किया है अमाउंट इस साल के दौरान, ज़रूरी नहीं कि उस सामान को हमने इसी साल यूज़ किया है। ऐसा भी तो सकता है ना कि हमने उस सामान के लिए इस साल जो पेमेंट किया है उसका हमने कंजम्पशन पिछले साल ही कर लिया हो, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस साल हमने जो पेमेंट किया है हो सकता है एडवांस में दे दिया हो अगले साल के लिए। तो इसलिए हम ये मान नहीं लेते, ये हम ये जूम नहीं कर सकते कि जो हमने पेमेंट किया है इसी के इक्विवेलेंट हमने सामान को कंज्यूम किया है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें प्लस करनी होती हैं और कुछ चीज़ें माइनस करनी होती हैं। सो यहाँ पे मोस्टली 3 चीज़ें आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 चीज़ें प्लस और 3 चीज़ें माइनस। प्लस क्या क्या होता है, देखो ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो उसको आप प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास लेट्स से 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ है ना, जस्ट अज्यूम करो कि 1 अप्रैल को अगर हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, तो जो ओपनिंग में हमारे पास सामान था उसका कंजम्पशन हमने कब किया होगा भाई, जो सामान मेरे पास ओपनिंग में था उसका कंजम्पशन हमने इस साल में ही किया होगा, हाँ या ना। तो हमने इसको इस साल कंज्यूम किया इसलिए हमने ऐड किया। फिर हम माइनस क्या कर दें, सो क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है सर माइनस क्यों कर देना चाहिए बेटे, क्योंकि इसलिए माइनस करना चाहिए क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारे पास साल के आखिरी में जो बच गया, क्या हमने इसको इस साल कंज्यूम किया। बच्चे बोल रहे नहीं सर, ये कब कंज्यूम करेंगे, तो ये सर अगले साल जाएगा। तो अगले साल जब जाएगा तो अगले साल इसका कंजम्पशन किया होगा हमने, या अगले साल हम करेंगे, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस और क्या करते हैं, तो हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर, जो हमारे पास क्लोजिंग में क्रेडिटर होता है उसको हम प्लस करते हैं। ये क्लोजिंग क्रेडिटर का क्या मतलब है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर जो हमारे पास इस साल के आखिरी में जो बच जाएगा, जिसको हम सीडी बैलेंस, सीडी बोलते हैं, जो बचा हुआ बैलेंस होता है क्लोजिंग क्रेडिटर वो। अब देखो ये क्लोजिंग क्रेडिटर वो है जिससे हमने इस साल के दौरान हमने सामान खरीदा होगा। तो इस साल में हमने जब खरीदा तो भाई हमने इसके सामान को कंज्यूम भी इसी साल किया होगा। समझ पा रहे हैं भाई, अगर आपने इस साल में इससे ख़रीदा था तो इसको कंज्यूम भी इसी साल किया होगा। तो यहाँ से हम माइनस किसको करते हैं, तो जब हमने ये ओपनिंग में जो हमारा क्रेडिटर था, ये क्रेडिटर पिछले साल का है, तो इससे सामान कब खरीदा होगा, पिछले साल। अब पिछले साल खरीदा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंज्यूम कब किया होगा हमने इसके सामान को, पिछले साल। तो इसलिए माइनस, और इसको हमने इस साल खरीदा है तो इस साल कंज्यूम किया होगा, इसलिए हमने इसको किया प्लस। क्लियर है बच्चे। उसके बाद मान लो एडवांस हमने पेड कर दिया, एडवांस पेड टू क्रेडिटर इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। भाई अगर मान लो पिछले साल ही हमने पे कर दिया, प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया था एडवांस में पैसा, कब के लिए, करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए। तो बताओ ये पैसे जो हमने पिछले साल पे किए थे इस साल में, तो हमें सामान इसके बदले इस साल मिला होगा,
तो जो करंट ईयर में मिला होगा तो हमने करंट ईयर में इसको कंज्यूम किया होगा, हाँ या ना? जी सर, इसलिए हमने इसको प्लस किया। तो माइनस क्या कर देंगे बच्चे, एडवांस पेड, जो हमने एडवांस पेड किया है टू क्रेडिटर्स इन करेंट ईयर। अब करेंट ईयर में अगर एडवांस देंगे तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि एडवांस हमेशा सर आगे के लिए होता है। एडवांस हमेशा कब के लिए होता है, आगे के लिए। तो एडवांस हमने अगर पेड कर दिया क्रेडिटर को, वो भी करेंट ईयर में, कब के लिए पे करोगे, नेक्स्ट ईयर के लिए पे करोगे। तो बताओ जो तुमने अभी पेमेंट किया ये अगले साल के लिए किया है ना, तो इसका सामान हमें अगले साल मिलेगा। तो इस साल जो हमने पेमेंट किया इसको क्या कर देना चाहिए, हमें माइनस कर देना चाहिए इसमें से। क्लियर है? अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तो हमें ऐड और क्या करना चाहिए, अगर मान लो हमने कैश में अगर परचेज किया हुआ है, अलग से आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश परचेज, तो उसे भी आप प्लस कर दीजिएगा। और अगर कुछ आपने माइनस कर दिया, मतलब कुछ अगर आपने उसमें से सेल कर दिया, ठीक है, तो सेल ऑफ आइटम, अगर कोई आइटम्स को हमने उसमें से सेल किया है तो वो भी माइनस कर देंगे। क्योंकि हम माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई हम तो निकाल रहे कंजम्पशन ना, अगर हमने सेल किया तो इसका मतलब हमने कंज्यूम थोड़ा ना किया है, ठीक है। तो सेल कर दिया तो हमने कंज्यूम नहीं किया, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। और एडजस्ट करने के बाद बेटे जो भी अमाउंट आएगा, ये प्लस और ये माइनस, इनको एडजस्ट करने से जो भी अमाउंट आएगा उसको हम एडजस्ट करने के बाद ये जो आएगा ये, ठीक है, ये हमारा होगा गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी करेंट ईयर, ठीक है बच्चे। सो करेंट ईयर के अंदर कितने का हमने सामान कंज्यूम किया, और ये जो हमने कंज्यूम किया यही क्या होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल होता है कहाँ पे, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है बेटे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके लिए इसी के बेस पे हम लोग 5-6 क्वेश्चंस करते हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको अगर समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और इसी के ऊपर बेस जो है वो अगले वीडियोस होंगे, उसके अंदर जो है आपको इसी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद।